जाता है कि स्विमिंग में ताकामिने-सान नंबर 1 पोजीशन में आती है, जिसे देखने के बाद उसके सारे फ्रेंड्स एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं, इवन शिरोता भी। वो सोचने लग जाता है कि कैसे ताकामिने-सान ने एक ऐसे बंदे को हरा दिया जो कि विदेश गया था, वो भी कैंप में। लेकिन तभी ताकामिने बोलती है कि उसको रीडू करना है, जो सुनने के बाद शिरोता काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अब क्या प्रॉब्लम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेस वापस से शुरू होती है एंड इस बार जो ताकामिने है वो बैक स्ट्रोक्स मारते हुए उस बंदे को हराती है, जो कि एकदम बेइज्जती की तरह था। लेकिन शिरोता की जो नजर है वो ताकामिने की बॉडी से नहीं हट रही थी एंड वो इस चीज को भी रियलाइज करता है। रेस के बाद ताकामिने शिरोता से बोलने लग जाती है कि तुमने मेरे से हमेशा की तरह ये नहीं पूछा कि आखिर मैंने ये चीज रीडू क्यों की, जिस पे शिरोता बताने लग जाता है कि वो बस मेरे पास टाइम नहीं था। जिस पे ताकामिने पूछने लग जाती है कि फिर ये बताओ कि उन दोनों स्टाइल में से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसने छोड़ा, जिसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल था। लेकिन शिरोता सोचने लग जाता है कि क्या मेरे को इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया तब शायद से उसको ऐसा लगने लगेगा कि मैं सिर्फ उसकी बॉडी की तरफ देखा जा रहा था। लेकिन ताकामिने उसके जवाब को इजीली गेस कर लेती है। वो बोलने लग जाती है कि लोग जितना अपने मुंह से नहीं बोलते उससे ज्यादा अपनी आंखों से बोल देते हैं। एंड उसके बाद शिरोता ये पूछ लेता है कि आखिर उसने टाइम रिवाइंड कैसे किया, क्योंकि उसने कोई भी अंडरवेयर नहीं पहनी। एंड इसका जो जवाब है वो मिस्ट्री में ही रहने दो। उसके बाद ताकामिने बोलने लग जाती है कि क्लास खत्म होने के बाद कहीं जाले मत जाना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लास के बाद वो लोग एक शॉप में होते हैं, जो कि शिरोता के लिए एकदम सही जगह नहीं थी। एंड वो लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं वो तो तुम खुद ही समझ सकते हो। शिरोता भी सोचने लग जाता है कि ये जगह उसके लिए सही नहीं है एंड उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। एंड वो ताकामिने से उसके वहाँ पे रहने का कारण भी पूछता है, जिसपे ताकामिने बताने लग जाती है कि वो उसका क्लोजेट है, तो फिर उसका रहना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ताकामिने शिरोता का सजेशन भी मांगने लग जाती है कि आखिर उसको कौन सा ट्राई करना चाहिए। एंड ये सुनने के बाद शिरोता की और भी ज्यादा फट जाती है। लेकिन चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल करने के लिए ताकामिने ये बोलने लग जाती है कि क्यों ना तुम मेरे लिए एक अंडरवेयर पिक करो जो कि मेरे लिए सूट करता हो। एंड ये सुनने के बाद शिरोता एकदम लगातार एक के बाद एक उसको सजेस्ट करने लग जाता है, जो कि कुछ ज्यादा ही अडल्ट वाली थी, जिसके कारण ताकामिने उसका और भी ज्यादा मजाक बनाने लग जाती है। एंड इन द एंड जो शिरोता है वो एक सिलेक्ट कर लेता है, जो कि ताकामिने को भी सही लगता है। एंड क्योंकि ताकामिने अब उसे ट्राई करना चाहती थी, इस वजह से वो शिरोता को लेके एकदम चेंजिंग रूम में घुस जाती है, जिसके चलते शिरोता की एकदम हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर किसी ने उसको यहाँ पे देख लिया तो वो पक्का जेल में जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ताकामिने को कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंड वो शिरोता के और भी ज्यादा मजे लेने लग जाती है, जिसके चलते शिरोता अपना काम कंप्लीट करता उसके पहले ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग वहां से निकल रहे थे, लेकिन इस दौरान भी ताकामिने-सान उसका काफी ज्यादा मजाक बना रही थी। पर लेकिन जैसे ही वो लोग एलिवेटर में पहुंचते हैं, आखिर तुमने ब्लू कलर वाला ही क्यों चूज किया, जिसपे शिरोता बताने लग जाता है कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं था। लेकिन ताकामिने एकदम से उसको पिन कर लेती है एंड बोलने लगती है कि अगर तुमने मेरे को रीजन नहीं बताया तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जिसपे शिरोता बताने लग जाता है कि कैसे वो काफी ज्यादा रॉयल तरीके से रहती है एंड इसी वजह से उसको लगा कि ब्लू कलर उस पर शूट करेगा एंड वो ऊपर से वो ओशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें बोलने के बाद ही उसको रियलाइज होता है कि उसने फालतू की चीजें ही बोल डाली, लेकिन ताकामिने कोई भी रिएक्शन ही नहीं देती। एंड ये देखने के बाद शिरोता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या वो उसे पसंद नहीं आया। जो सुनने के बाद ताकामिने बोलने लग जाती है ऑफ कोर्स मैं उसको कभी नहीं पहनने वाली। जो सुन के ऑफ कोर्स शिरोता उदास हो जाता है, पर लेकिन दूसरी तरफ जो ताकामिने है वो आराम से ये बोलती है कि अगर वो इसको पहनेगी तब ये गायब हो जाएगा, जिसका मतलब तुम लोग खुद ही समझ जाओ। उसके बाद वो बताती है कि उनको एक और शॉप जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड में अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिरोता को सर्दी लगी थी एंड इसके कारण उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। क्लासेस खत्म होने के बाद वो जल्दी घर चलने के लिए निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पे ताकामिने आ जाती है एंड उसको बोलती है कि आराम से चलो थोड़ा सा। उसके बाद वो साइतो को उसके घर ले जाती है। उसके कमरे को देखने के बाद वो बोलने लग जाती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा साफ होगा। जो देख के शिरोता उसको शुक्रिया बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ जो ताकामिने है वो उसका लैपटॉप ओपन कर लेती है एंड फिर डर्टी फाइल्स की खोजबीन स्टार्ट कर देती है। जो देख के शिरोता काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसको ये सब करने के लिए मना करता है। वो पूछने लग जाता है कि क्या तुम बस खोजबीन करने के लिए आई हो, जिस पे ताकामिने बताने लग जाती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरा जो क्लोजेट है वो कहीं टूट जाए, बिकॉज इससे मेरी लाइफ में काफी बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा। एंड वो बताती है कि वो उसे नर्स करेगी। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाना खाया, जिस पे शिरोता का जवाब ना था एंड वो बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। जो सुनकर शिरोता मना करने लग जाता है क्योंकि वो उससे काम नहीं करवा सकता, और लेकिन ताकामिने बोलने लग जाती है कि मैं जस्ट एप्रिन पहन के बनाऊंगी तुम्हारे लिए, तो तुम चिंता मत करो, साथ ही साथ मैं तुम्हें खिला दूंगी एंड नहला भी दूंगी। एंड इन चीजों को सुनने के बाद शिरोता का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलने लग जाता है कि जब मैं बीमार हूँ एटलीस्ट उस टाइम पे तो मेरा मजाक मत बनाओ। एंड फिर वो उसको वहां से चले जाने के लिए बोलता है, वरना उसे भी सर्दी लग जाएगी उसके कारण। एंड ये सुनने के बाद ताकामिने भी थोड़ा सीरियस हो जाती है एंड वो एकदम से टाइम को वापस रिवाइंड कर देती है। एंड में दिखाया जाता है कि न्यू टाइमलाइन में ताकामिने ने उसके लिए खाना भी बना दिया था, यहाँ तक कि उसने गर्म टॉवल्स भी रख दिए थे। उसके बाद वो सफाई करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ईसाई तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर वो खाना शुरू करता है, जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर जो ताकामिने है वो इतना सब कुछ उसके लिए क्यों कर रही है, कहीं मैं उसका क्लोजेट हूँ शायद इसी कारण। एंड उसके बाद ताकामिने वहां पे वापस आ जाती है एंड पूछती है कि क्या उसे अच्छा लगा खाना, जिस पे शिरोता का जवाब ऑफ कोर्स हाँ था। पर तभी एकदम से ताकामिने एकदम से शिरोता के बिस्तर में चली जाती है, वो भी उसके साथ। जो देख के शिरोता को कुछ भी समझ नहीं आता। वो पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम कर क्या रही हो, जिस पे ताकामिने बताने लग जाती है कि मुझे जहाँ तक पता है बॉडी को गर्म रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सुनने के बाद शिरोता भी एग्री
करता है, बट लेकिन स्टिल। एंड ये सुनने के बाद ताकामिने वापस से टाइम को रिवाइंड करती है एंड इस बार उसने पीई क्लास में जो एक्टिविटीज की थी उसको नहीं करती, बिकॉज उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी से स्मेल आ रहा है। ये सुन के विश्रुता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो बताने लग जाता है कि प्लीज मेरे को सोने दो, हमें ये सब मजाक नहीं करना चाहिए अभी के टाइम में। लेकिन ताकामिने बताने लग जाती है कि वो मजाक नहीं कर रही है एंड फिर वो शिरोता के एकदम पीछे चिपक जाती है। ये देख के शिरोता की जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो सोचने लग जाता है कि कैसे स्कूल की जो गॉडेस है वो करंटली उसके साथ बिस्तर में है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। पर लेकिन तभी ताकामिने बताने लग जाती है कि मेरे को तुमको कुछ बताना है। वो बोलने लग जाती है कि मेरे को लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा हार्श थी जबकि तुम अभी काफी ज्यादा बीमार हो। एंड उसके बाद वो शिरोता को एकदम हक कर लेती है एंड आगे क्या हो रहा है वो तुम फोटो में ही देख लो। एंड इस दौरान वो काफी ज्यादा इमोशनल बातें कर रही होती है एंड ये देखने के बाद शिरोता को भी समझ नहीं आता कि क्या ये सही में ताकामिने के वर्ड्स हैं, बिकॉज नॉर्मली वो अपने क्लोजेट से इस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं करती। एंड ऊपर से इसने तो मेरे से माफी भी मांगी एंड तब जाके मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि जो स्कूल की गॉडेस है यानी कि ताकामिने-सान वो भी एक ह्यूमन है। शिरोता पूछने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे से इतना ज्यादा अच्छे तरीके से क्यों व्यवहार कर रही हो, जो सुनने के बाद ताकामिने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो कोई भी जवाब नहीं देती। एंड इसी मोमेंट में शिरोता सो भी जाता है जिसके कारण ताकामिने को जवाब देना भी नहीं पड़ता। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकामिने अपने घर के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पे उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है, जहाँ पे वो लोगों के साथ दोस्ती